पहला प्रश्न, भगवान, यह संसार माया है, यहां सब झूठ है, मुझे इसमें डूबने से बचाएं। राधिका प्रसाद, माया में कोई डूब कैसे सकता है? झूठ में डूबने का कोई उपाय है? जो नहीं है उसमें डूब सकोगे? चाहोगे तो भी नहीं डूब सकोगे। ऐसी नदी में डूबो जो है ही नहीं, ऐसे जाल में फंसो जो है ही नहीं। ये कैसे संभव हो सकता है? इस माया शब्द ने तुम्हें बहुत भरमाया है। माया ने नहीं, माया शब्द ने बहुत भरमाया है। ये तुम्हारी जवान पर बैठ गया। तुम्हारा सारा धर्म इसी शब्द पर आधारित हो गया है। माया से बचना है। सोचते भी नहीं कि अगर संसार झूठ है तो क्या बचना, और अगर संसार झूठ है तो तुम कैसे सच हो सकते हो? और सब झूठ है, सिर्फ तुम सच हो। औरों के लिए तुम भी संसार हो, उनके लिए तुम भी झूठ हो। और यदि संसार झूठ है तो संसार को बनाने वाला कैसे सच हो सकता है? वह तो महाझूठ होगा। झूठ का जन्म झूठ से ही हो सकता है। इसलिए मैं नहीं कहता कि संसार झूठ है, मैं तो कहता हूं संसार बहुत सच है। संसार तो परमात्मा की काया है, माया नहीं। उसकी देह है, उसकी अभिव्यक्ति है। इस आकांक्षा में कि संसार से बचूं, तुम भगोड़े हो जाते हो और भागकर जाओगे कहां? जहां जाओगे वहीं संसार है। तुम ही संसार हो, तो कम से कम तुम तो होगे ही जहां भी जाओगे। कुछ तो होगा ही। घर द्वार न होगा, आश्रम होगा, कुटी होगी, गुफा होगी, परिवार न होगा तो साधु साध्वी होंगे, मित्र परिजन न होंगे तो शिष्य शिष्याएं होंगी। भागोगे कहां? इसलिए कहता हूं जागो। यह संसार सत्य है। अगर कुछ असत्य है तो वह है तुम्हारा मन। मन माया है, संसार नहीं। मन कल्पनाओं के जाल बुनता है। संसार का पर्दा तो सच है, मन उस पर बड़े चित्र उभारता है, काल्पनिक, झूठे। जैसे रस्सी में कोई सांप देख ले, सांप झूठ होगा लेकिन रस्सी झूठ नहीं। ये मायावादी सदियों से ये उदाहरण देते रहे कि संसार ऐसा है जैसे रस्सी में कोई सांप देख ले। लेकिन उनसे कोई पूछे कि चलो सांप झूठ हुआ, मगर रस्सी का क्या? रस्सी तो है ना, और सांप का क्या कसूर है? सांप तो है ही नहीं। तुम्हें दिखाई पड़ा है, तुम्हारी नजर की भूल है। दृष्टि की भूल को रस्सी पे थोप रहे हो। अपनी भ्रांति को संसार पर फैला रहे हो।
इसलिए मेरा जोर पलायन पर नहीं है, जागरण पर है। जागो, रस्सी से भागो मत, दिया जलाओ। अगर रोशनी की कमी है तो रोशनी जगाओ, ताकि रस्सी रस्सी है ऐसा दिखाई पड़ सके। जिस दिन तुमने देख लिया रस्सी रस्सी है, क्या तुम सोचते हो सांप मर गया, कि सांप कहीं चला गया? सांप तो था ही नहीं। क्या तुम सोचते हो तुम्हें जब सांप दिखाई पड़ रहा था तो रस्सी खो गई थी, सांप हो गया था? क्या तुम सोचते हो तुम्हारे दिखाई पड़ने से सांप तुम्हें काट लेता? अब कोई कहे कि मुझे मालूम है कि रस्सी सांप है, मगर मुझे बचाओ इस सांप से, तो क्या मतलब होगा? मतलब यही होगा कि उसे तो सांप ही दिखाई पड़ रहा है। ये तो वो उधार तोतों की तरह दोहरा रहा है कि सांप असत्य है, नहीं तो फिर बचाने की बात ही नहीं उठती। जो लोग मानते हैं कि संसार माया है, उनके लिए तो सन्यास की बात उठ ही नहीं सकती। त्याग किसका? जो नहीं है उसका। त्याग के लिए तो होना चाहिए, फिर तो भोग भी नहीं है और त्याग भी नहीं है। फिर तो तुम जहां हो जैसे हो ठीक हो, कुछ करने को बचता नहीं। इसलिए मैं अपने सन्यासी को नहीं कहता कि त्यागना, न कहता हूं भोगना, न कहता हूं त्यागना, कहता हूं जाग कर जीना। संसार सत्य है, संसार परमात्मा की अनेक अनेक रूपों में अभिव्यक्ति है। वृक्षों में वही हरा है, फूलों में वही लाल है, सूरज की किरणों में वही स्वर्ण की तरह बरस रहा है। तुम्हारे भीतर वही चैतन्य की तरह विराजमान है। तुम्हारी देह में भी वही ठोस हुआ है। तुम्हारा बहिरंग भी वही है, तुम्हारा अंतरंग भी वही, तुम्हारा केंद्र भी वही, तुम्हारी परिधि भी वही। लेकिन हां, केंद्र और परिधि के बीच तुम्हें क्षमता है कल्पनाओं को खड़ा कर लेने की। तुम रस्सी में सांप देखने में समर्थ हो। तुम इससे उल्टा भी कर सकते हो, तुम सांप में रस्सी भी देख सकते हो। हालांकि वैसा उदाहरण कोई शास्त्र नहीं लेता, वैसा भी हो जाता है। सांप में भी रस्सी देख सकते हो, आखिर बाबा तुलसीदास ने देखी ही थी। चढ़ गए थे, लटके हुए सांप को रस्सी समझ के पत्नी से मिलने गए। आंखें भरी होंगी पत्नी से मिलने की कामना से, वासना से। होश न रहा होगा, बेहोश रहे होंगे, कुछ का कुछ दिखाई पड़ गया होगा। चढ़ गए सांप को पकड़ के, रस्सी मान ली। तुम्हारे मन की यह क्षमता है, इस मन को ही मिटा देना है, पहुंच देना है। पशु हैं, उनके पास मन नहीं, वे मनुष्य से नीचे। मनुष्य के पास मन है। मनुष्य शब्द ही मन से बनता है। मनुष्य की इतनी ही खूबी है कि उसके पास मन है, और जिस दिन मन मिट जाता है उस दिन तुम परमात्मा हो। तो मन के नीचे पशुओं का जगत है, मन के ऊपर बुद्धों का, और इन दोनों के बीच में मनुष्य है, त्रिशंकु की भांति। यह मत पूछो राधिका प्रसाद कि मुझे इसमें डूबने से बचाएं। मैं तो देखता नहीं कि तुम कैसे डूब सकोगे। सदियां हो गई, जन्म जन्म नहीं बीत गए,
कितने जन्म नहीं बीत गए। तुम्हें डूबा कहां पाया ये भवसागर जिसकी तुम बातें कर रहे हो? तुम अछूते के अछूते हो। कौन डूबा है? कोई भी डूबा नहीं है। डूबने की भ्रांति भला तुम्हें हो जाए, और भ्रांति के लिए तुम तर्क भी खोज ले सकते हो। जिसको भ्रांति ही पकड़नी है वो कोई भी तर्क खोज ले सकता है। मुल्ला नसरुद्दीन को भ्रांति हो गई थी कि वह मर गया है। जहर खा लिया था। अब भारत में कोई शुद्ध जहर मिलता है? जहर भी खा लिया, मरा भी नहीं। इस जगत में माया हो या ना हो, मगर भारत में तो बड़ी माया है। यहां तो माया ही माया है। दूध में पानी मिलाते थे लोग, अब कलयुग आ गया, अब पानी में दूध मिलाते। जहर में पता नहीं क्या मिलाते। जहर भी शुद्ध मिल सकता नहीं। जहर खा के सो रहा, सुबह उठा तो अपनी पत्नी से बोला कि नाश्ता मेरे लिए मत बनाना, मैं तो मर चुका हूं। पत्नी ने कहा होश में हो? जाग गए कि सपना देख रहे हो? और उसने कहा तू होश में है? अगर नहीं मरा तो 5 रुपए बेकार गए। 5 रुपए का जहर खा गया हूं, मर चुका हूं। पहले तो समझा कि मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो माने ही नहीं, भोजन न करे, नहाए नहीं, वो कहे कि नहाना क्या? जब मरी गए तो कौन नहाना? किसका नहाना? कैसा नहाना? भोजन न किया, नहाया नहीं, बिस्तर पे पड़ा, उठे नहीं। घर के लोग घबरा गए, कहा कि कुछ गड़बड़ हो गई, दिमाग में खराबी आ गई। मनोवैज्ञानिक के पास ले गए। मनोवैज्ञानिक ने भी बहुत समझाया कि भाई तुम जिंदा हो, भले चंगे हो, उठो, कुर्सी से चलो। उठ के चला तो कहा देखते नहीं चल रहे हो? उसने कहा कि भूत प्रेत भी चलते। देखते नहीं मेरे पैर बिल्कुल उल्टे हो गए जैसे भूत प्रेतों के होते। मनोवैज्ञानिक ने कहा यह आदमी ऐसे मानने वाला नहीं है, दलील पे दलील करे। अब जिंदा आदमी हो और अगर मरने की उसे भ्रांति हो जाए तो दलीलें तो देगा ही। उसने कहा एक काम कर, ये तू मानता है कि मुर्दा आदमी में से खून नहीं निकल सकता? उसने कहा मानता हूं कि मुर्दे में से खून नहीं निकल सकता, कभी नहीं निकल सकता। मनोवैज्ञानिक ने उठाया चक्कू और उसके हाथ में थोड़ा सा चीरा मारा, खून की धार फूट पड़ी। मनोवैज्ञानिक ने कहा आप क्या कहते हो? बड़े मियां आप क्या कहते हो? मुल्ला नसरुद्दीन खिलखिला के हंसा। उसने कहा कि इससे यही सिद्ध होता है कि मुर्दे से भी खून निकल सकता है। वो धारणा गलत थी, बदल दो सिद्धांत। वो जो लोग अब तक मानते रहे, बिना प्रयोग किए मानते रहे, किसी मूर्ख ने कभी चक्कू से काट कर देखा नहीं, मुर्दे से भी खून निकल सकता है, इससे ये सिद्ध हो गया। तुम जो चाहो मान लो, सारी बात मान्यता की है। और इसलिए बदलाहट मान्यता की करनी होती, स्थान नहीं बदलना होता, मनोस्थिति बदलनी होती। और लोग स्थान बदल रहे हैं। कोई चला हिमालय, कोई चला काशी, कोई चला काबा। स्थान बदल रहे हैं, परिस्थिति बदल रहे हैं। घर छोड़ दिया, बाजार छोड़ दिया, कहां जाओगे? जहां जाओगे मन तुम्हारे साथ होगा, वही मन जो बाजार में था। इसलिए तुम जहां रहोगे वहीं फिर बाजार बन जाएगा। तुम जहां बैठोगे वहीं फिर वही सिलसिला शुरू हो जाएगा, वही उपद्रव। बच ना सकोगे।
ये तुम्हारे ऋषि मुनियों को सताने जो उर्वशियां और मेनकाएं उतरती, ये किसी आकाश से नहीं उतरती। ये ऋषि मुनि छोड़ आए अपने घर की मेनका को, लेकिन मन तो नहीं छोड़ सकते। मन नहीं छूटा तो मेनका कैसे छूटेगी? अब ये बैठे झाड़ के नीचे हिमालय में और मेनका इनके चारों तरफ नाचती। मेनका को पड़ी कुछ कि इनके चारों तरफ नाचे, कुछ उसे और भी काम होगा कि इन धुनी रमाए हुए, राख लपेटे हुए, भयानक दिखाई पड़ने वाले, जटाजूट बढ़ाए हुए इन ऋषि मुनियों को सताए। और ये कोई सताना हुआ? ये कोई दंड हुआ कि पुरस्कार? मगर नहीं, मेनका सताती, बड़े हाव भाव करती ऋषि मुनियों के पास आके। ये मेनका नहीं है, ये मन है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि तुम जिस चीज की भी आकांक्षा करते हो, अगर 3 सप्ताह के लिए उस चीज से तुम्हें दूर रखा जाए तो तुम उसकी कल्पना करने लगोगे, सिर्फ 3 सप्ताह के भीतर। और कल्पना इतनी प्रगाढ़ हो जाएगी धीरे धीरे कि तुम्हें वो चीज दिखाई पड़ने लगेगी। होगी नहीं, दिखाई पड़ने लगेगी। भूखे आदमी को आकाश में चांद नहीं दिखाता, चपाती तैरती हुई दिखाई पड़ती। भूखे आदमी को चांद कहां? हां, प्रेमी को प्रेसी का मुखड़ा दिखाई पड़ता है। मजनू से पूछ, वो कहेगा लैला दिखाई पड़ती। सीरी से पूछो, वो कहेगी फरियाद दिखाई पड़ता है। किसी कंजूस से पूछो, वो कहेगा कि चांदी की तस्तरी दिखाई पड़ती। लोगों को अलग अलग चीजें दिखाई पड़ेंगी। चांद बेचारे का कोई कसूर नहीं, चांद का इसमें कुछ हाथ नहीं। तुम जो चाहो देखना, वही दिखाई पड़ेगा। तुम्हें अपने मन के प्रतिबिंब दिखाई पड़ते। संसार नहीं छोड़ना है राधिका प्रसाद, कुछ नहीं छोड़ना है। मन से जागना है। मन नींद है और ध्यान जागरण है। नजर तुम्हारी जाली, सिक्का तो टकसाली। इस सिक्के को गढ़ा प्रकृति ने है धरती की माटी से। इस सिक्के को गढ़ा पुरुष ने अपनी ही परिपाटी से। इस सिक्के पर अंक पड़े हैं स्वयं नियति के हाथों से। यह सिक्का तो चलता आया जन्म मरण की घाटी से। इसे बजाओ यह गाता है गीत खुशी के मातम के। इस सिक्के में दोष देखना केवल खाम ख्याली है। सिक्का तो टकसाली है। माल तुम्हारा खोटा है, यह गाहक तो बहुत खरा। यह गाहक मीठे बोलों पर मिश्री सा घुल जाता है। थोड़ी सी ममता पाने को निज सर्वस्व लुटाता है। जो छल कपट देखते हो तुम, वह तो सभी तुम्हारे हैं। इस गाहक का सच्चाई से जन्म जन्म का नाता है। अपने अंदर की करुणा को ला करके तो परखो तुम। इस गाहक का हाथ खुला है, इस गाहक का हृदय भरा। यह गाहक तो बहुत खरा। तुम आए हो नए नए, यह तो हाट पुरानी है। सोना चांदी हीरा मोती कितने इसमें चले गए। जीवन भर बटोरने वाले खाली हाथों चले गए। सुख दुख की यह हाट अनोखी, इसमें बिकता यश अपयश। पीने वाले सदा पुराने, देने वाले नित्य नए। तुम तो अपने में ही उलझे, आंख खोल के देखो तो। जो निज को जितना दे सकता वह उतना ही ज्ञानी है। यह तो हाट पुरानी। तुम कितने चालाक बनो, दुनिया भोली भाली। पल में रोना पल में हंसना, यह तो पल में रोना पल में हंसना। यह दुनिया तो सहज सरल। उत्सुकता अस्तित्व यहां पर, जीवन तो है कुतूहल।
सत्य स्वप्न है, स्वप्न सत्य है, इन दोनों में अंतर क्या? इन्हें गिने विश्वासों पर ही इस दुनिया की चहल पहल। जो मिलता है लेना होगा, राजी से नाराजी से। अरे व्यर्थ की 3-5 है और व्यर्थ की गाली है। दुनिया भोली भाली है, नजर तुम्हारी जाली है, सिक्का तो टकसाली है। नजर की भूल है, दृष्टि का दोष है। दृष्टि का रूपांतरण चाहिए और जैसे ही दृष्टि बदलती वैसे ही संसार बदल जाता है। संसार तो वैसा ही है, मगर तुम्हारी दृष्टि बदल जाती तो तुम्हें वैसा दिखाई पड़ने लगता है जैसा है। अभी वैसा दिखाई पड़ता है जैसा तुम चाहते हो। अभी तुम्हारी कल्पना आच्छादित हो जाती और तुम बड़ी जल्दी भूल में पड़ जाते हो। लोग सिनेमा गृह में बैठे तुम देखते हो, जानते हैं भली भांति कि पर्दा खाली। आए थे तो देखा था कि सफेद पर्दा है, कुछ भी नहीं है, कोरा है। फिर फिल्म चली, धूप छाया का खेल हुआ, रंगीन तस्वीरें उतरी और देखो लोग कैसे मोहित हो जाते। लोग रो लेते हैं, हंस लेते हैं, घबरा लेते, परेशान हो जाते, पीड़ित हो जाते और जानते हैं भली भांति, मगर भूल गए, विस्मरण हो गया। 1-2-3 घंटे के लिए सब भूल भाल गए। फिर जैसे ही प्रकाश होगा तब उन्हें याद आएगी कि अरे कुछ भी नहीं है। मगर फिर जाके बैठेंगे और फिर भूलेंगे। लोगों के रुमाल गीले हो जाते। अगर कोई दुखांत कथा है, कथानक है, तो आंखें उनकी आंसू टपकाती। अगर कोई सुखांत दृश्य आता है तो हंसी के फव्वारे छूट जाते। चाहे रोते आए हों, चाहे घर में मातम मना रहे हों, लेकिन भूल गए सब। आदमी अपने को भुलाने में बड़ा कुशल है। राधिका प्रसाद, माया का कोई कसूर नहीं। तुम कहते हो ये संसार सब झूठ है, ये संसार जरा भी झूठ नहीं। झूठ अगर कुछ है तो तुमने इस संसार के ऊपर जो सपनों की कल्पनाओं की छाप डाल रखी। तुम इस संसार को ऐसा चाहते हो जो तुम्हारे अनुकूल हो, वैसा ये नहीं हो पाता। इससे तुम कष्ट पाते हो, या कभी कभी संयोग से हो जाता है, संयोग वसात, तो तुम सुख पाते हो। तुम्हारा सुख क्या, तुम्हारा दुख क्या? तुम्हारा दुख यह है कि तुम जैसा चाहते हो संसार वैसा नहीं हो पाता। संसार बड़ी चीज है, तुम छोटे, तुम्हारी औकात छोटी, तुम्हारे हाथ छोटे। संसार विराट है। तुम चाहते हो कि तुम्हारे रंग में रंग जाए, ये नहीं हो पाता, ये नहीं हो सकता। लेकिन कभी कभी संयोग बसात, बिल्ली के भाग्य से छींका टूट जाता है। संयोग बसात ही, कोई तुम्हारे लिए नहीं टूटता। कोई छींका ये देख के नहीं टूटता कि बिल्ली गुजर रही टूट जाऊं। छींके को टूट नहीं था, बिल्ली गुजरती कि ना गुजरती, ये संयोग की बात थी कि बिल्ली गुजरती थी और छींका टूटा। बिल्ली सोचेगी कि मेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई, कि मेरी प्रार्थनाएं देखो पूरी हो गई। बिल्ली कहेगी कि है भगवान, निश्चित है। मैंने जो पूजा की, जो सत्यनारायण की कथा पढ़ी, जो जप जी का पाठ किया, देखो पूरा हो गया।
छींका टूटा। अरे कोशिश करते रहो, पुकारते रहो, पुकारते रहो, पुकार सुनी जाएगी। देर है, अंधेर नहीं। आज देख लो, प्रमाण मिल गया। कभी संयोग से जगत तुम्हारे अनुकूल पड़ जाता है, तब तुम्हें सुख मिलता है, और अधिकतर तो अनुकूल नहीं पड़ता। 100 में 99 मौकों पर तो अनुकूल नहीं पड़ता। छींके रोज नहीं टूटते, जब जब बिल्ली गुजरे तब तब नहीं टूटते। कभी कभार ये होता है। तो सुख कभी कभार, क्षणभंगुर, और दुख बहुत। इसी दुख से पीड़ित होकर तुम कहते हो कि संसार से मुझे बचा लो, डूबने से मुझे बचा लो। लेकिन मैं कैसे बचाऊंगा? तुम्हें संभलना होगा। गिरो तुम और बचाऊं मैं। और गिर रहे हो तुम ऐसी चीजों में जो तुम्हारी कल्पना के जाल हैं। सच्ची भी हो तो कोई बचा ले। तुम्हारी कल्पनाओं के जाल से तुम ही अपने को बचा सकते हो, और कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि जाल ही कल्पना के हैं। तुम ही उनके निर्माता हो। तुम ही चाहो तो उनको वापस खींच लो। मकड़ी के जाल जैसे मकड़ी अपने भीतर से बुनती, ऐसे ही तुम भी अपने कल्पना के जाल अपने भीतर से बुनते हो। बस तुम्हारे लिए ही हैं वो। संसार कभी तुम्हारे अनुकूल पड़ जाए तो तुम गदगद हो जाते हो, और अनुकूल अधिकतर नहीं पड़ेगा। इस सत्य को समझो। और इतने लोग हैं इस जगत में, सबके अनुकूल पड़े भी तो कैसे पड़े? सबकी आकांक्षाएं अलग हैं। कोई प्रार्थना करता आज पानी गिरा दो भगवान, क्योंकि मैंने बीज बोए। और कोई प्रार्थना करता आज पानी ना गिराना, धूप चाहिए, मैंने कपड़े रंगे और सुखा रहा हूं। अब परमात्मा क्या करे? 50-50 करे, कुछ पानी बरसा दे, कुछ पानी ना बरसाए, दोनों नाराज हो जाएं। अस्तित्व निरपेक्ष रहता है। अस्तित्व तुम्हारी बातें नहीं सुनता, सुन नहीं सकता। एक बिल्ली एक वृक्ष की शाखा पे बैठी हुई बड़ी मग्न हो रही थी, बड़ी मस्त हो रही थी, डोल रही थी, बड़ी भक्ति भाव में थी। एक कुत्ता नीचे से गुजर रहा था, उसने बिल्ली को देखा, लार तो उसकी टपक गई बिल्ली को देख के, मगर बिल्ली ऊपर बैठी थी झाड़ की शाखा पे, वहां तक कुत्ता पहुंच सकता नहीं था, और ऐसी मगन हो रही थी जैसे बैकुंठ की यात्रा पर हो, आंखें बंद, आह्लाद के आंसू टपके जा रहे और डोल रही। कुत्ता थोड़ी देर खड़ा रहा कि शायद ज्यादा डोले हो, गिर पड़े, मगर इतनी डोली भी नहीं कि गिर पड़े। कस के पकड़ी हुई थी शाखा को। आखिर कुत्ते ने कहा, बात क्या है, ऐसा क्या मजा आ रहा है? बिल्ली ने आंख खोली, उसने कहा कि सब खराब कर दिया। अरे मैं एक सपना देख रही थी कि आकाश से चूहों की वर्षा हो रही, मूसलाधार वर्षा हो रही, चूहे ही चूहे गिर रहे। कुत्ते ने कहा, अरे मूर्ख, शास्त्र का ज्ञान है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि कभी कभी चमत्कार होते हैं, और जब चमत्कार होते हैं तो आकाश से हड्डियों की वर्षा होती, चूहों की नहीं। चूहों का शास्त्रों में उल्लेख ही नहीं। मूर्ख कहीं की, शास्त्र ज्ञान है नहीं, कौड़ी भर संस्कृत जानती नहीं, चली है सपना देखने। कुत्तों के शास्त्र में स्वभावता है चूहों की वर्षा नहीं हो सकती। बिल्लियों के शास्त्र में चूहों की ही वर्षा होगी। हड्डियों की वर्षा बिल्लियां क्या करेंगी? और आदमियों के शास्त्र में न चूहे बरसेंगे न हड्डियां बरसेंगी। आदमियों के शास्त्र में तो हीरे जवाहरात बरसेंगे, सोना चांदी बरसेगा।
इतनी कल्पनाएं हैं सारे जगत में, जितनी चेतनाएं हैं उतने मन है, उतने माया के विस्तार है। जगत तो कोरा पर्दा है, यह पर्दा तुम्हें नहीं डुबा सकता। हां, तुम अपनी कल्पना में जितना चाहो डुबकी खाना, खाओ, मजे से खाओ, फिर भी डूबोगे करोगे नहीं। ये ख्याल रखना, कोई कभी डूबा ही नहीं। मैं इस झंझट में भी नहीं पड़ूंगा, तुमको डूबता भी देखूं तो भी किनारे पे बैठा रहूंगा, तो भी दौड़ के तुमको बचाने वाला नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि नदी है ही नहीं, तुम सिर्फ खाम ख्याली में हो। सो तुम्हारी मौज, तुम लाख चिल्लाओ कि बचाओ बचाओ, कोई बुद्धू दौड़े, मैं दौड़ने वाला नहीं। बचाने की बात ही फिजूल है, बचाना किससे? तुम्हें होश की जरूरत है, नदी वगैरह नहीं जो तुम्हें डुबा रही। लोग कहते हैं भावसागर में डूबे जा रहे हैं। लोग अपने सब दोष बाहर थोप देते और सब दोष भीतर है। कहां का भावसागर, कहां की माया? मगर इससे राहत मिलती तो हम क्या करें? ये माया का जाल ऐसा है, हम करें भी तो क्या करें? अवश्य परवश। ये परमात्मा ने माया ऐसी बनाई, महाठगनी। माया पे दोष दे रहे हैं, कहां माया है? कभी मिले हो माया से? कोई मिला है कभी माया से? लेकिन तुम्हारे महात्मा भी माया को गाली दे रहे हैं। सबको गाली देने के लिए कोई बहाना चाहिए, सबको गाली टांगने के लिए कोई खूंटी चाहिए। फिक्र इस बात की करो कि क्या है तुम्हारा उलझाव। तुम इस जगत से कुछ भी मांगोगे तो उलझे रहोगे, मांगो मत। इसलिए बुद्ध पुरुषों ने कहा है, तृष्णा से मुक्त हो जाओ, माया से नहीं, तृष्णा से, आकांक्षा से, वासना से। संसार से मुक्त नहीं होना है, मुक्त होना है संसार के सामने तुम जो भिखारी बन के खड़े हो, भिक्षा पात्र लिए खड़े हो, इस भिखमंगेपन से मुक्त होना है। जो है उससे राजी हो जाओ, और की मांग छोड़ो, और की दौड़ छोड़ो। फिर कौन तुम्हें डुबा सकता है? तुम तत्क्षण पाओगे कि जिससे तुम भयभीत हो रहे थे वह भवसागर कहीं भी नहीं, मृग मरीचिका थी। तुमने देखा जरूर था, जैसे कि रात के अंधेरे में लोग भूत प्रेत देख लेते, घबराहट हो, भय हो तो दिखाई पड़ जाते। तुम्हारे भय पे ही सब निर्भर है। जापान की प्रसिद्ध कहानी, एक आदमी की पत्नी मरी। पत्नियां पहली तो बात आसानी से मरती नहीं, अक्सर तो पतियों को मार के मरती। स्त्रियां ज्यादा जीती हैं, ये ख्याल रखना, 5 साल औसत ज्यादा जीती। आदमी को ये भ्रम है कि हम मजबूत हैं, ऐसी कुछ खास मजबूती नहीं, स्त्रियां ज्यादा मजबूत हैं। उनकी सहने की क्षमता, सहनशीलता आदमी से बहुत ज्यादा है। स्त्रियां कम बीमार पड़ती हैं, आदमी ज्यादा बीमार पड़ता है। स्त्रियां हर बीमारी को पार करके गुजर जाती, आदमी हर बीमारी में टूट जाता है, कोई भी बीमारी तोड़ देती है उसे। और सारी दुनिया में स्त्रियां 5 साल आदमियों से ज्यादा जीती औसत। और फिर आदमियों को और एक अहंकार है कि समान उम्र की स्त्री से विवाह नहीं करते। 25 साल का जवान हो तो उसे 20 साल की लड़की चाहिए,
तो 5 साल का और फर्क हो गया। सो ये भैया 10 साल पहले मरेंगे, इसलिए दुनिया में तुम्हें विधवाएं बहुत दिखाई पड़ेंगी, विधुर इतने दिखाई नहीं पड़ेंगे। मगर कभी कभी चमत्कार भी होता ही है। वो स्त्री मर गई, मगर मरते मरते अपने पति को कह गई कि सुन लो, लफंगेबाजी नहीं चलेगी। पति ने कहा क्या मतलब? पति तो दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि झंझट कटी। अभी 2 दिन पहले ही डॉक्टर ने उससे कहा था कि मैं बहुत दुखी हूं, लेकिन पत्नी 2 दिन से ज्यादा नहीं बचेगी। तो उसने डॉक्टर को कहा था नाहक दुखी ना हो। अरे जब मैंने 30 साल कष्ट झेल लिया तो 2 दिन और सही, इसमें दुखी होने की क्या बात? 30 साल गुजर गए तो 2 दिन और सही। पत्नी कहने लगी कि अब मैं मरने के करीब हूं, तो मैं बताया जा रही कि मैं मर के भूत प्रेत होऊंगी और तुम्हारा पीछा करूंगी। और ध्यान रखना, भूल के भी किसी और स्त्री के साथ संबंध मत बनाना, नहीं तो मैं तुम्हें सताऊंगी, मैं रोज आऊंगी रात। पति डरा तो बहुत, कर भी कुछ नहीं कर सकता, अब करे भी क्या? पत्नी मर गई। पहली रात बहुत घबराया हुआ घर आया, डरा हुआ था, जंतर मंत्र पढ़ रहा था। मगर ठीक वक्त पे कोई 12 बजे पत्नी ने दरवाजे पे दस्तक दी। दरवाजा खोला तो वो सामने खड़ी थी। पसीना पसीना हो गया, पैर कब गए, गिरते गिरते बचा। पत्नी ने कहा कि तो तुमने हरकत शुरू कर दी, तुम शराब पी के आए हो और मैंने लाख दफे समझाया कि शराब पीना बंद करो। और तब तो मैं घर में रहती थी, तो मुझे बैठ के अंतर्दृष्टि से पता लगाना पड़ता था तुम कहां गए, क्या कर रहे हो। अब नहीं चलेगा, अब तो तुम जहां जाओगे वहां मैं देख सकती हूं, वहां मैं आ सकती हूं। तुम शराब घर से आ रहे हो, तुमने इतनी शराब पी और तुम उस स्त्री को घूर घूर कर देख रहे थे। बात बिल्कुल सच थी, इतनी उसने शराब पी थी। और शराब पी के जब बाहर निकला था तो एक सुंदर स्त्री को घूर घूर के भी देखा था। और उसने कहा सावधान रहो, आज तो पहला दिन है, क्षमा कर देती हूं, कल से ख्याल रखना। उस आदमी की तो जान मुश्किल में पड़ गई। जिंदा थी वही बेहतर था, कुछ बहाने भी खोज लेता था। कह देता था दफ्तर में ज्यादा काम है। दफ्तर में काम ज्यादा निकलता, हर एक को ज्यादा निकलता। दफ्तर में दिन भर लोग काम करते ही नहीं और ज्यादा काम निकलता है, ओवर टाइम। दफ्तर से फोन करते हैं कि आज नहीं आ सकेंगे, आज बहुत काम है। घर से बचते जितना बच सके, जमाने भर में भटकेंगे, घर भर नहीं आएंगे। घर तो आते ही तब है जब सब होटलें और सब शराब घर, सब रेस्टोरेंट बंद हो जाते, और जब कहीं इनको जगह नहीं मिलती तब घर आते, क्योंकि घर तो हमेशा खुला हुआ है। पत्नी बैठी होगी तैयार। अब तो इसकी बड़ी मुश्किल हो गई, कोई बहाना ना चले। जो भी बहाना लेके आए वो कहे कि तुम मुझे बना रहे हो, मैं वहां मौजूद थी, तुम दफ्तर गए, झूठ बोल रहे हो, तुम आज दिन भर दफ्तर नहीं गए, तुम कहां थे मुझे रत्ती रत्ती पता है। उस आदमी की तो हालत हड्डी हड्डी हो गई। या स्त्री क्या मरी, जिंदा थी वही अच्छा था। सोचता था कि मर जाएगी तो बड़ा सुख मिलेगा, ये तो महाकष्ट हो गया। किसी ने सुझाव दिया कि गांव में एक फकीर आया हुआ, तू उसके पास जा, शायद वो कुछ कर सके। फकीर के पास गया, फकीर को सारी बात बताई। फकीर ने कहा एक काम कर, मुट्ठी खोल। और फकीर ने मुट्ठी भरी, पास में ही चावल रखे थे, मुट्ठी भर के उसके हाथ में दे दी और कहा कि मुट्ठी बंद कर ले, अब खोलना मत, घर जा। और जब वो आए तो उससे कहना कि अगर तू सच में है तो मेरी मुट्ठी में कितने चावल हैं इनकी गिनती करके बता दे। उसने कहा कि वो बता देगी, वो एक एक चीज गिन के बता रही।
कहां जाता हूं, किससे बात करता हूं, क्या कहता हूं, वो ये भी बताएगी कि अच्छा तो तुम उस फकीर के पास गए थे, वो फकीर मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, वो कहेगी। उसने कहा वो सब कहे मगर ये चावल के दाने जब तक इनके ना बताए, कल तू मुझे आके खबर करना। वो घर गया, वो पत्नी मौजूद थी। उसने कहा तो गए थे उस फकीर के पास, वो क्या जानता है, उसकी हैसियत क्या है, इस ढंग के कपड़े पहने हुए था, ऐसे ऐसे मकान में बैठा हुआ था, पास में चावल रखे हुए थे, मुट्ठी भर के उसने तेरी मुट्ठी में चावल दिए और कहा है कि उससे कहना कि गिनती करके बता, बोल इसमें कुछ झूठ। तो घबरा गया। उसने कहा कि फकीर का भी कुछ बस चलेगा नहीं इस पर, ये तो इसको सब पता है। पर उसने कहा आखिरी कोशिश कर ही लो। उसने कहा कि हां ये सब ठीक है मगर चावल कितने, उनकी गिनती करके बता। जैसे उसने ये कहा वो स्त्री एकदम नदारत हो गई, वो चावल की गिनती ना कर सकी। चारों तरफ खोजा, घर भर में खोजा, चिल्लाता फिरा कि भाई कहां गई तू, चावल की गिनती बता। मगर कोई उत्तर नहीं, कोई पता नहीं। दूसरे दिन सुबह आया, फकीर से बोला कि चमत्कार कर दिया, ये चावल क्या है, गजब है, इनको मैं क्या सदा हाथ में ही रखे रहूं, रात भर इनको हाथ में ही रखे रहा, कपड़ा बांध लिया, क्या इनमें कोई चमत्कार है। उसने कहा कोई चमत्कार नहीं, जो बातें तू जानता है बस वही तेरी पत्नी कह सकती, जो तू ही नहीं जानता वो तेरी पत्नी नहीं कह सकती। वो पत्नी वगैरह कुछ नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं, तेरा मन है। तू इतना जानता था फकीर के यहां गया, वो कैसा बैठा था, उसने चावल भर के दिए, तेरे को भी पता नहीं कि संख्या कितनी। अगर तुझे पता होती तो उसको भी पता होती। वो है नहीं, वो कोई भी नहीं है, तेरे मन का ही फैलाव है। चावल वगैरह का कोई जादू नहीं। अब चावल में ना बंध, ला चावल वापस कर, चावल छोड़ दे वापस अपनी जगह जहां से उठाए थे। अगर तुझे चावलों की गिनती मालूम हो गई तो वो औरत तुझे फिर सताएगी, उसको भी मालूम हो जाएगी। वह स्त्री कुछ भी नहीं, तेरे मन का प्रतिफलन, तेरे मन का ही साकार रूप है। ऐसी ही राधिका रमन, राधिका प्रसाद तुम्हारी मन की ही सारी लीला है, कोई और लीला नहीं है। तुम्हारा ही सब खेल है, कोई और खेल नहीं है। माया से नहीं छूटना है, मन से छूटना है। और छूटने के लिए कहीं नहीं जाना, ध्यान में जागना है। मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, और तुम ये आशा छोड़ दो कि कोई तुम्हें बचा सकेगा। इस आशा में ही तो तुम भटकते रहते हो कि कोई तुम्हें बचा लेगा, कोई उद्धारक मिल जाएगा। बस इसी आशा में तुम अपने को नहीं बचा पा रहे। यह आशा तुम्हारी टूट जानी चाहिए। कोई उद्धारक नहीं, प्रत्येक व्यक्ति अपना उद्धारक। बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, अपने दिए खुद बनो, कोई दूसरा तुम्हारा दिया नहीं बन सकता। तुम्हारे पास आंख होंगी तो तुम देख सकोगे, और तुम्हारे पास कान होंगे तो तुम सुन सकोगे। ये भीतर की बात भी तुम्हारे पास ध्यान होगा तो ही घटित होगी। न तुम्हें जीसस बचा सकते, न तुम्हें कृष्ण, न तुम्हें बुद्ध, न महावीर। लेकिन हम इतने बेईमान हैं कि हम अपने को बचा लेते हैं इनके बहाने, ये कहके कि बचाएंगे। ये लोग बैठे सोच रहे हैं कि कृष्ण का अवतार होगा और वो सबको बचाएंगे। जब धर्म की गिलानी हो जाती, और अब धर्म की गिलानी काफी हो गई, अब और क्या गिलानी होने में बची। संभवामी युगे युगे, अब आते ही होंगे, बस अब देर नहीं, आएंगे जल्दी और बचाएंगे। उपद्रव तुम करो और कृष्ण उसका फल भोगे, बचाएं वो। और बचा सकते होते तो तभी न बचा लिया होता जब आए थे। तब क्या खाक बचा पाए, किसको बचा पाए, क्या बचा पाए? जीसस किसको बचा पाए, महावीर किसको बचा पाए, बुद्ध किसको बचा पाए?
लेकिन हम बेईमान हैं। हम ये बात भी दूसरों पर टाल देना चाहते कि कोई बचाए। क्यों कोई बचाए? ये पर निर्भरता क्यों? मैं तुम्हें मेरे ऊपर निर्भर नहीं होने देना चाहता। मैं तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता। मैं तुम्हें इशारे दे सकता हूं कैसे तुम अपने को बचा सकते हो, इसके इंगित कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। बचाना तो तुम्हें स्वयं को होगा। तुमने ही उलझाया है, तुम ही सुलझाओ। तुम ही गिरे हो गड्ढे में, तुम ही निकलो। लेकिन तुम गड्ढे से न निकलना चाहो तो ये तरकीब अच्छी कि आएगा उद्धारक और बचाएगा। न आएगा उद्धारक, न कोई बचाएगा, गड्ढे में तुम पड़े रहना। पड़े ही हो सदियों से। अभी ईसाई रास्ता देख रहे हैं कि जीसस का आगमन होगा और वो सारी मनुष्य जाति का उद्धार करेंगे। पहले नहीं कर पाए, अब कैसे करेंगे? पहले ही कर लेते ना। कर सकते होते तो पहले ही कर लेते। कितने लोगों का उद्धार कर पाए? हां, इशारे दिए, जो समझ गए उन्होंने अपना उद्धार कर लिया। इंगित दिए, लेकिन जो मूढ़ थे वो राह देखते रहे कि तुम ही दवा बनाओ, तुम ही घोंटो, घुट्टी तैयार करो और तुम ही पियो और बचे हम। कोई चिकित्सक भी ऐसे तुम्हें नहीं बचा सकता कि खुद दवाई पियो बचाए तुम्हें। इसमें तो खुद भी मरेगा। दवा तुम्ही को पीनी पड़ेगी। मैं तुम्हें मार्ग दे सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें।